स्टूडेंट्स, आज हमारे डिस्कशन का विषय है उपयोगितावाद के महान प्रवर्तक जेरेमी बेंथम। बेंथम, जिन्हें उपयोगितावाद का समर्थक, उच्च कोटि का सुधारवादी, विधिवेत्ता माना जाता है। वे एक यथार्थवादी विचारक होने के साथ साथ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके राज्य के कार्यों में लागू करने वाले प्रथम दार्शनिक कहे जाते हैं। उपयोगितावाद को बेंथम ने एक क्रमबद्ध दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। बेंथम ने कई रचनाएं लिखी और उनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध भी हुई। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो उन्होंने 1776 में लिखी, इसके अलावा और भी कई उनकी रचनाएं रहीं जो प्रमुखता से अपना स्थान बनाती रहीं। आज हम यह देखने वाले हैं कि उन्होंने जो उपयोगिता का सिद्धांत दिया या उनका जो उपयोगितावाद था वह क्या है। बेंथम की संपूर्ण विचारधारा का आधार उपयोगितावाद का सिद्धांत है, जो सुख दुख की विचारधारा पर आधारित है। बेंथम की मान्यता है कि जिस कार्य से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है वह उपयोगी अथवा अच्छा है, और जिस कार्य से दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी अथवा बुरा है। इसलिए कार्य का अच्छा या बुरा होना उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। बेंथम ने लिखा है, उपयोगिता के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती या घटती है, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को उचित या अनुचित ठहराता है, अथवा दूसरे शब्दों में जिससे उसे सुख मिलता है या सुख नष्ट हो जाता है। मैं यह हर कार्य के लिए कहता हूँ, इसलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रत्येक सरकारी कार्य के संबंध में भी लागू होती है। यह है बेंथम के विचार। बेंथम ने उपयोगिता की परिभाषा भी दी है। उपयोगिता की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा है, उपयोगिता वह सिद्धांत है जो प्रत्येक कार्य का अनुमोदन या उसकी निंदा उस पक्ष की जिसका हित विचारणीय हो, जिससे प्रसन्नता में वृद्धि हो या कमी हो, और उसी प्रवृत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना इस पर निर्भर है कि उससे किस मात्रा में सुख पहुंचता है और किस मात्रा में दुख की कमी होती है। इसे ही हम उपयोगितावादी सिद्धांत कह सकते हैं। इसी के आधार पर बेंथम ने अपने सारी उपयोगितावाद की रचना की है और अपने सुखवाद का सिद्धांत बनाया है। बेंथम इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख को ग्रहण करने वाला और दुखों से बचने वाला प्राणी है। वह उसी कार्य को करता है जिससे उसे सुख प्राप्त हो, और यह सुख ही उपयोगिता का मापदंड है। व्यक्ति को प्राप्त होने वाला सुख भौतिक है, यह उसके मन की स्थिति है। यह क्षणिक आनंद नहीं बल्कि स्थायी विचार है, और इसलिए उन्होंने सुख और दुख दो की अधीनता में मनुष्य को रखा है। उन्होंने आनंद और सुख में भी अंतर किया है। बेंथम का कहना है कि किसी वस्तु के सेवन अथवा किसी अन्य कार्य को करने से मनुष्य के ऊपर जो तत्कालिक अच्छा प्रभाव पड़ता है वह आनंद है। सुख मन की स्थायी स्थिति है जो अनेक प्रकार के आनंदों से उत्पन्न होती है, लेकिन सभी प्रकार के आनंदों को एकत्र कर देने से सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। कुछ आनंद ऐसे होते हैं जिनके सेवन से आगे चलकर कष्ट उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, शराबी को शराब पीने से क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, किंतु अंत में उसका स्वास्थ्य इससे खराब हो जाता है, जिससे उसे स्वयं, उसके परिवार और समाज को हानि पहुंचती है और उसे कष्ट होता है। इसी प्रकार बेंथम यह भी मानते हैं कि कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं जिनके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। जैसे ऋषि मुनि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्या में लीन रहते हैं। इस प्रकार बेंथम ने आनंद और कष्टों के प्रकार बताए हैं। सामान्य तौर पर उन्होंने आनंद और कष्टों को दो प्रकार से विभाजित किया है, सरल और मिश्रित। बेंथम ने 14 प्रकार के सामान्य सुख बताए हैं। पहला सुख है इंद्रिय सुख,
दूसरा निपुणता का सुख, तीसरा धन संपत्ति का सुख, चौथा यश का सुख, पांचवा दया का सुख, छठा मित्रता का सुख, सातवां निर्दयता का सुख, आठवां धार्मिक सुख, नौवां स्मृति का सुख, 10वां सत्ता का सुख, 11वां कल्पना का सुख, 12वां संपर्क या मिलन का सुख, 13वां सहायता का सुख और 14वां आशा का सुख। इसी प्रकार बेंथम ने 11 प्रकार के सामान्य दुख भी गिनाए हैं। पहला दरिद्रता, दूसरा शत्रुता, तीसरा भावना, चौथा अपयश, पांचवा संपर्क, छठा परेशानियां या हिचकिचाहट, सातवां धार्मिकता, आठवां दया, नौवां निर्दयता, 10वां कल्पना और 11वां आशा। इस प्रकार बेंथम ने यह सुख और दुख के प्रकारों को बताया है और यह भी कहा है कि सुख और दुख के 4 स्रोत हैं: प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक। इसके बाद आगे बताते हुए बेंथम यह कहते हैं कि सुखों में गुण का नहीं बल्कि परिणाम का अंतर है। विभिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानकर वे परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव अंतर मानते हैं। बेंथम का विचार है कि सुख गुण में अच्छे या बुरे न होकर मात्रा में कम या अधिक होते हैं। बेंथम के अनुसार यदि यह कहा जाता है कि काव्य का सुख भोजन के सुख से अच्छा है, तो इसका यह अभिप्राय है कि काव्य का सुख भोजन के सुख से मात्रा में अधिक है। बेंथम का यह विचार है कि यदि हमने सुखों के बीच गुणात्मक भेद मान लिया तो फिर उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगी, फिर हमें अच्छाई का कोई अन्य मापदंड ढूंढना पड़ेगा। दुखों के संबंध में भी उनका यही सिद्धांत लागू होता है। बेंथम का एक प्रसिद्ध कथन है कि अगर सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। क्वांटिटी ऑफ प्लेजर बीइंग इक्वल, पुष्पिन इज एज गुड एज पोएट्री। बेंथम दुखों में भी गुणात्मक भेद नहीं करते। उनके शब्दों में एक कील के चुभने से इतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि एक कर्कश कविता सुनने से। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पर्पस एंड अ पीस ऑफ पोएट्री। सुखों और दुखों के विभाजन के पश्चात बेंथम ने सुख और दुखों की मापतौल भी की है और यह उनकी उपयोगितावादी सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता है। उनकी यह राय है कि सुख और दुख को मापा जा सकता है और इसको मापने के लिए उन्होंने एक आनंद मापक पद्धति बनाई है। सुख की मात्रा को मापा जा सकता है परंतु उसके गुणों को नहीं मापा जा सकता है। सुख और दुख को मापने के लिए बेंथम के मापदंड इस प्रकार हैं। बेंथम का यह मानना है कि तीव्रता के आधार पर सुख को मापा जा सकता है, अर्थात जिस कार्य में सुख की मात्रा अधिक तीव्र हो वह अच्छा माना जाता है और जिसमें सुख की मात्रा कम तीव्र हो वह कम अच्छा माना जाता है। अवधि के आधार पर भी सुख को मापा जा सकता है। यदि मिलने वाला सुख दीर्घ काल तक है तो अच्छा है और कम काल के लिए है तो कम अच्छा है। निश्चितता के आधार पर भी सुख को मापा जा सकता है। जो आनंद अधिक निश्चित है वह अनिश्चित आनंद के मुकाबले में अधिक अच्छा है। निकटता या दूरता के आधार पर भी सुख को मापा जा सकता है। उत्पादकता के आधार पर भी सुख और दुख को मापा जा सकता है। शुद्धता के आधार पर सुख और दुख को मापा जा सकता है और विस्तार के आधार पर, अर्थात उससे थोड़े लोग को सुख मिलेगा या अधिक लोगों को, इस आधार पर भी सुख और दुख को मापा जा सकता है। बेंथम के इस सुख और दुख की मापतौल को बताते हुए वेपर ने लिखा है कि जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें उनकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह सुख जो अधिक निश्चित होता है उस सुख की तुलना में अधिक होता है जो सुख कम निश्चित होता है। उसकी निकटता और दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। वह सुख जो अधिक निकट होता है अथवा अधिक सरलता से प्राप्त होता है उस सुख से अधिक होता है जो दूर होता है और जिसे पाने में अधिक कठिनाई होती है।
हमें उनकी जनन शक्ति और उनकी विशुद्धता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुख अधिक आनंदमय होता है जिसके पीछे उसी प्रकार के अन्य सुख भी जुड़े हों। इस प्रकार उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर जो मापदंड बेंथम ने गिनाए हैं, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, दूरता, उत्पादकता, शुद्धता, विस्तार, इनके आधार पर विभिन्न प्रकार के सुखों और दुखों को मापने के लिए बेंथम ने एक पद्धति दी है। बेंथम ने लिखा है, समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर और समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो उसका अर्थ यह होगा कि अमुक कार्य ठीक है, और यदि दुख शेष रहता है तो यह समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम दुख में निकलता है। यही है बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत, जिसमें कि बेंथम ने यह बताने की चेष्टा की है कि सुख और दुख में अगर हमें सुख की प्राप्ति ज़्यादा होती है तो उस सुख को हमें सही या उचित मानना चाहिए, और यदि हमें दुख की प्राप्ति होती है तो उसे हमें कम मानना चाहिए। इसी आधार पर बेंथम यह भी कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख भी मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपना सुख चाहता है, इसलिए भी बेंथम यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों के सुखों में कोई बाधा ना पहुँचे। वही कार्य अच्छा है जो दूसरों को सुख पहुँचाए, न कि दुख। बेंथम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि व्यक्ति को अपने सुख की कामना करते हुए भी अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख देना चाहिए। राज्य और सरकार को भी इसी सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हमने यह देखा कि बेंथम ने सुख और दुख के आधार पर अपने उपयोगितावादी सिद्धांत को बनाया है। उनके इस उपयोगितावादी सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं भी हुई और यह कहा जाने लगा कि उन्होंने मानव की प्रकृति का गलत चित्रण किया है। फिर भी बेंथम के इस सिद्धांत का कम महत्व नहीं है। बेंथम ने मानवता की काफ़ी सेवा की और उन्होंने सुख और दुख के आधार पर यह बताने की चेष्टा की कि किस प्रकार उपयोगिता को अपने जीवन का प्रमुख आधार माना जा सकता है। यही है बेंथम का उपयोगितावाद। धन्यवाद।